कैडेट कॉलेज मर्दान में किस तरह से गर्ल्स कमीशन ले सकती हैं, कमीशन लेने के बाद गर्ल्स किस तरह से कैप्टन बन सकती हैं, क्या गर्ल्स सेकंड लेफ्टिनेंट भी बनती हैं, क्या गर्ल्स जो है वो पीएम में लॉन्ग कोर्स में जा सकती हैं। कैडेट कॉलेज मर्दान में किस तरह से आप एडमिशन ले के तो कमीशन हासिल कर सकते हो, गर्ल्स जो हैं वो किस तरह से उसमें आ सकती हैं। पाकिस्तान मिलिट्री में क्या गर्ल्स कैप्टन बन सकती हैं, इन सब के ऊपर मेरे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ऑलरेडी भी आप वो वीडियोस देख सकते हो और यहाँ पे मैं मर्दान में जो कैडेट कॉलेज है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से गर्ल्स कमीशन ले सकती हैं पाकिस्तान आर्मी में और कैप्टन अपनी सर्विस जॉब का आगाज़ कर सकती हैं। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप दोबारा से गौर से सुन लें जी। इसमें आप सबसे पहले अपने मराहिल तय करोगे। सबसे पहले आप कैडेट कॉलेज मर्दान जो है उसकी वेबसाइट पे जाओगे, www.gccm.edu.pk। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी लॉगिन करोगे। लॉगिन होकर आप अपना ईमेल आईडी बनाओगे। उसके बाद फिर आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। फिर आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होगी, आप अपना मोबाइल नंबर दोगे, उसकी वेरिफिकेशन होगी, आपके घर के एड्रेस की वेरिफिकेशन होगी, आपके तमाम पार्टिकुलर्स की वेरिफिकेशन होगी। फिर उसके बाद आप उसमें लॉगिन हो जाओगे और आपको उस वेबसाइट तक एक्सेस हो जाएगी। उस वेबसाइट पे एक्सेस होने के बाद फिर आप उसमें से चालान फार्म डाउनलोड करोगे, उसकी फ़ीस सबमिट करवाओगे और उसके फॉर्म को डाउनलोड करोगे। उसके बाद फिर आपको उसको फिलअप करोगे। चालान फ़ी फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स, असनाद, डिग्रियाँ तो साथ लेकर आप बैठोगे और आप फिलअप करोगे वो सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद फिलअप करने के बाद फिर आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद फिर आपको SMS आ जाएगा। SMS आने के बाद आप लोगों का होता है तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान में आपने किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, कैडेट कॉलेज के तहरीरी इम्तहान में क्या क्या होता है, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर भी दे दूंगा, टेलीफोन नंबर, उनकी वेबसाइट्स भी दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। गर्ल्स जो हैं, बहुत से आपके सवाल होते हैं कि सर आप गर्ल्स के लिए वीडियोज़ नहीं बनाते, तो गर्ल्स के लिए मैं आपके सारी चीज़ें सारी बताऊँगा और इसमें आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से कैप्टन बनना है। तो देखिए, आपका जो तहरीरी इम्तहान होता है, रिटन इम्तहान होता है, आपके एकेडमिक्स का होता है और उसके बाद फिर आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और पाक मिलिट्री, पाक फ़ौज के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। और उसके बाद साथ साथ पर्सनैलिटीज़ आपकी जो हैं वो VVIP पर्सनैलिटीज़ वो सारी पूछी जाती हैं। तो इस तरह से आपका रिटन टेस्ट हो जाता है, तहरीरी इम्तहान हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले आप गौर से सुन लें, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60 से 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, वो आप अपनी कॉलेज की जो प्रॉस्पेक्टस है उसके ऊपर हर चीज़ लिखी होती है। जब आप वेबसाइट में एंटर होते हो तो वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर और वेबसाइट का एड्रेस भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। हर साल जनवरी, फरवरी और जून, जुलाई में 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं जी कैडेट कॉलेज मर्दान में। गौर से सुन लें, आपका 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में और 9th और फर्स्ट ईयर में एडमिशन होते हैं। जिस क्लास के लिए आपने एडमिशन देना होता है उससे पिछली क्लास का तमाम सिलेबस आपको आना चाहिए और उसके साथ साथ आपका जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो और सारी की सारी चीज़ें आप कर लेते हो। आपका रिटन टेस्ट हो गया जी, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होता है। फिजिकल पे क्या करना है, किस किस तरह से करना है, मुख्तसर बता देता हूँ, डिटेल से वीडियो मेरी आ जाएगी कि फ़िज़िकल में आप किस तरह से कामयाबी होते हो। फिलहाल आपको मैं मुख्तसर बता देता हूँ जी। आपका मैयर, कद मैयर हो जाता है, आपकी एज देख ली जाती है और उसके बाद फिर आपकी फ़िटनेस देख ली जाती है। दौड़ होती है, सिटअप होते हैं, पुशअप होते हैं, चिनअप्स होते हैं। आपको देख लिया जाता है कि आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट तो नहीं, आपकी बॉडी ठीक है, आप उसमें कामयाब हो जाते हो। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। उसके बाद फिर आपका फ़िटनेस हो गया मुकम्मल हर चीज़। उसके बाद फिर आपका हो जाता है एक इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि आप किस तरह से, एकेडमिक्स आपकी क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उसके बाद फिर आपने जो मार्क्स लिए होते हैं, फिर आपका रिटर्न, सारा कुछ, ये सारे की सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं और देख ली जाती हैं। आपका रिटर्न आसानी के साथ हो जाता है, आप उसको कंप्लीट कर लेते हो। उस प्रोसेस के बाद फिर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो। आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, गौर से सुन लें जी। लाहौर में इनका ऑफिस है, आपका मुल्तान में ऑफिस है, रावलपिंडी में ऑफिस है, आपका कोयटा में ऑफिस है, कराची में है और इसके साथ साथ फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, उसके बाद गिलगित में, स्कर्दू में और AJK एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में, ये यहाँ पे इनके ऑफिस हैं। आप वहाँ से भी जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो या प्रॉस्पेक्टस ले सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा कि कैडेट कॉलेज मर्दान में एडमिशन आपका होगा कैसे और किस किस तरह से आपने करना है, किस किस मरहले से करना है। वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन में आपके लिए सबक है। इस वीडियो को गर्ल्स जो हैं स्पेशली और जो पेरेंट्स हैं वो ज़रा गौर से देख लें। बहुत से आपके सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे आप बहुत से सवाल करते हो, टाइम नहीं होता। अगर मैं व्हाट्सएप पे जवाब देने बैठ जाऊँ तो मैं सारी उम्र आपके जवाब ही देता रहूँगा व्हाट्सएप पे, इसलिए सॉरी फॉर दैट, मैं आपको व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं दूँगा।
तो देखिए, आपने स्पेशली तैयारी करनी होती है आपकी इंग्लिश की, उर्दू की, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज और उसके बाद फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर, इन सब चीज़ों की आपने तैयारी करनी होती है। इसके अलावा किस क्लास के लिए कौन सा सिलेबस है, इस पे प्रॉस्पेक्टस पे हर चीज़ लिखी होती है। अगर आप प्रॉस्पेक्टस पे तवज्जो से देखें, गौर से पढ़ें, उसको प्रॉस्पेक्टस मंगवाएं, उसका फ़ी चालान सबमिट करवाएं, आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो, बाय डाक, बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हो। तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखी होती हैं कि आपने क्या क्या टेस्ट देना है। आप घर में बैठ के भी तैयारी कर सकते हो जी, बहुत आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आपने जिस क्लास के लिए अप्लाई किया हुआ है उस क्लास से पिछली क्लास का सारा सिलेबस आपको आना चाहिए। मैट्रिक में जी आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, आप पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी। 70% मार्क्स इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामिक स्टडी, ओवरऑल जनरल, कुल आपके जो मार्क्स हैं मैट्रिक में 70% होंगे। उसके बाद जी आपकी जो एज क्राइटेरिया है उसमें 3 महीने की आपको रिलैक्सेशन होती है लोअर एज में और 3 महीने की आपको रिलैक्सेशन होती है अपर एज में, यानी दोनों में आपको 3-3 माह की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा आपको कोई रिलैक्सेशन हासिल नहीं है। एज क्राइटेरिया पे सख्ती से अमल किया जाता है, बिकॉज अगर आपने आगे जाके मिलिट्री में जाना ही है तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाओ। कैडेट कॉलेज मर्दान में पढ़ने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको मिलिट्री के रूल्स की, आपको मिलिट्री के टेस्टों की मुकम्मल नाव हो जाती है, आपको ISSB का मुकम्मल पता चल जाता है, आपको ऑब्स्टेकल ग्राउंड में पता चल जाता है किस तरह से आपने किस ऑब्स्टेकल को आपने करना है। उसके बाद फिर आपको नाव हो जाती है कि आपने रिटर्न में क्या परफॉर्म करना है, मेडिकल में क्या करना है, फिर आपने ऑब्स्टेकल कैसे हल करनी है, फिर आपने ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है, सिंडिकेट डिस्कशन कैसे करनी है, ग्रुप टास्क कैसे करनी है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कैसे करना है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कैसे करनी है, ग्रुप ऑब्स्टेकल्स कैसे करनी है। ये सारी की सारी चीज़ों को आपको पता चल जाता है, इसलिए आप आसानी के साथ मिलिट्री में जाके कमीशन ले जाते हो। इसलिए कैडेट कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो आसानी से कमीशन ले जाते हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों के ऊपर अमल किया हो, आपको पता हो, आपने फिजिकल भी किया हो, आपने रिटर्न भी किया हो, इंटरव्यू भी किया हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किया हो, फिर आपने ऑब्स्टेकल्स की हो सारी की सारी, तो फिर इस तरह आप आसानी के साथ वो सारे चीज़ जो चीज़ें ISSB में करवाई जाती हैं वही सारे का सारा शेड्यूल आपको कैडेट कॉलेज में भी करवा दिया जाता है और आप कामयाब हो जाते हो, आसानी के साथ अपने मार्क्स ले जाते हो। बाकी बच्चे जो होते हैं उन्होंने चूँकि घर में बैठ के प्रैक्टिस की होती है तो उनको ऑब्स्टेकल ग्राउंड में प्रैक्टिकल नहीं किया होता, ना उनको प्रैक्टिकल की कोई नाव होती है, तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं जी मिलिट्री वाले बंदे हो गए हैं जी सारे के सारे। तो ऐसा नहीं होता जी, मिलिट्री वाले सारे बंदे नहीं होते, प्रैक्टिकल लोग भी होते हैं, प्राइवेट लोग भी होते हैं और उसके बाद सिविलियन भी होते हैं। सारे पूरे पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो मिलिट्री वाले ही बंदे नहीं होते। बहुत से बच्चे जिसके अंदर एबिलिटी हो, जिसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी हो, वो सारे के सारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं। आप लोग भी आसानी के साथ कैडेट कॉलेज में पढ़ सकते हो। कैडेट कॉलेज मर्दान के ऊपर मेरी और भी बहुत सी वीडियोज़ आ जाएंगी जी, वो भी देख लीजिएगा। इसके ऊपर मेरी आज की पहली वीडियो है। कैडेट कॉलेज मर्दान जो है ये सबसे पहले जो है 2016 में इसको शुरू किया गया जी, 2016 से लेकर ऑनवर्ड ये चल रहा है। इसमें लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती हैं और पाकिस्तान में जो वाहिद कॉलेज है कैडेट कॉलेज मर्दान जहाँ पे लड़कियां कैडेट बन सकती हैं। दोनों को अप्लाई करवाया जाता है जी, लड़कियां भी हैं और लड़के भी होते हैं, तो आप इसमें अप्लाई करके आसानी के साथ कमीशन ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया जी, हर साल जनवरी, फरवरी और जून, जुलाई 2 दफ़ा इसमें एडमिशन होते हैं। उनमें एडमिशन आप लेके आप ये सारी तैयारी कर सकते हो। कैडेट कॉलेज में आप जाके आसानी के साथ दाखिला ले सकते हो। कैडेट कॉलेज मर्दान में गर्ल्स किस तरह से कामयाब होती हैं, क्या क्या करनी होती है, शेड्यूल क्या होता है, वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, वहीं पे आपने रहना होता है, आपको यूनिफॉर्म मिलती है जी, यूनिफॉर्म में ही आपने परफॉर्म करना होता है। आप मिलिट्री की लाइफ से फेमिलियर हो जाते हो, आप उसी तरह से परफॉर्म करते हो जिस तरह से आपने मिलिट्री में सर्व करना होता है। एज अ कैप्टन आपको मिलिट्री में इंडक्ट किया जाता है गर्ल्स को और BSc BA लेवल पे इंडक्ट किया जाता है। इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो और अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। कैडेट कॉलेज मर्दान में आपको हर चीज़ सिखा दी जाती है जी, प्रैक्टिकल करवा दिया जाता है, आपको वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन हर चीज़ बता दी जाती है। उसी के मुताबिक आपने फिर कामयाबी हासिल करनी होती है। 4 चीज़ों पे, 4 सब्जेक्ट्सों पे आपने खसूसी तवज्जो देनी होती है। उसके अलावा आपका जो सिलेबस है वो सारे का सारा प्रॉस्पेक्टस में भी डिफाइन होता है। आपकी इंग्लिश है, आपका फिजिक्स है, मैथ है और कंप्यूटर है, इन 4 चीज़ों पे आपने खसूसी तवज्जो देनी होती है और मिलिट्री में भी इन्हीं चारों चीज़ों का ज़्यादातर एकेडमिक्स का टेस्ट होता है। तो आप कामयाब हो जाते हो और अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। कैडेट कॉलेज मर्दान में बहुत सी गर्ल जो हैं वो पढ़ाई करके पाकिस्तान मिलिट्री में एज अ कमीशन ऑफिसर बन चुकी हैं। 2016 से शुरू है जी, मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।